हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। और क्वेश्चन नंबर ये 4 है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो पता चलेगा जो दिया है, गिवन दैट दिया है मास 50 kg दिया है, जो फोर्स है वो 500 न्यूटन है जो बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और v जो है हमको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक में जो है वो एक फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन जो बाहर से लगा रहे हैं, और ये एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। और क्या करता है ये कि कुछ इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है वो 10 मीटर 10 मीटर डिस्प्लेस करता, आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो नीचे बनाया। अब देखो तो शुरू में ब्लॉक यहाँ पे है, शुरू में ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में है तो नॉर्मल जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, वेट नीचे लगेगा। देखो ये 500 न्यूटन है, एंगल जो है 30 बन रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ 500 cos 30 डिग्री हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ नॉर्मल की तरफ 500 sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों एक फोर्स और लगेगा ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो क्या होता है, नेट फोर्स जो है वो इतना, नेट फोर्स हम निकालेंगे, नेट फोर्स की वजह से वर्क निकालेंगे। कितना फोर्स लग रहा है देखो तो 1 2 3 4 5 फोर्स लग रहा है। पांचों फोर्स की वजह से हम वर्क निकालेंगे, नेट वर्क निकालेंगे, है ना। और लास्ट में हम नेट वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। शुरू में इसकी जो वेलोसिटी है u है और बाद की वेलोसिटी v है, ठीक है बच्चों। तो देखो तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे फोर्स। पहला 1 2 3 4 5 लिखे ना। देखो नॉर्मल, वेट, 500 sin 30 डिग्री, 500 cos 30 डिग्री, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं इसकी वजह से वर्क क्या होगा, नॉर्मल की वजह से वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, इसको W1 माने, क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो थीटा 90 डिग्री। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम वैसे देखो तो वेट इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क क्या होगा, इसको हम W2 माने हैं, 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री है, जो वेट है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो तो बच्चों इसकी वजह से फोर्स वर्क क्या होगा, 500 sin 30 डिग्री, वर्क ड्यू टू 500 sin 30 डिग्री। देखो इसकी वजह से भी 0 होगा। क्यों? देखो तो 500 sin 30 डिग्री ऊपर ऐसे और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वर्क मेरा 0 होगा। तो देखो तो यहाँ से इसके वजह से जो वर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब वर्क में ये सब फोर्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों वर्क ड्यू टू 500 cos 30 डिग्री। एक तो ये है ना, एक वर्क ये लग रहा है, सॉरी एक फोर्स ये लग रहा है ना, तो फोर्स का एक कंपोनेंट है, तो ये कितना वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि देखो तो फोर्स इधर लगा रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और पहले ही बताए थे कि फोर्स की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो तो W4 जो आ जाएगा वो 500 cos 30 डिग्री √3/2 इंटू 10, 500 इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आता है 0.86 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा W4 बराबर 4300 जूल, 4300 जूल, 4300 जूल, ठीक है, 4300 जूल, ठीक है। अब देखो तो अगर बच्चों अब रह गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी तो वर्क करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री, तो इसको W5 मान लिए, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट,
एफ एर बराबर क्या होता है, म्यू एन होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम जी, तो माइनस म्यू एम जी एस, सबका वैल्यू पुट कर दो। म्यू का वैल्यू दिया 0.15, एम का वैल्यू दिया 50, जी का वैल्यू 10 ले लो, एस का वैल्यू जो है 10 ले लो, सॉरी 10 दिया है ना। अब देखो तो पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आएगा -2500 जूल, 2500 जूल। ठीक है बच्चों। अब देखो तो W4 इतना आ गया, इतना, ये प्लस में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क आया वो माइनस में है। तो अब नेट वर्क निकालेंगे। नेट वर्क क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, W1 W2 W3, देखो 3 तो मेरे जीरो है, W1 W2 W3 W4 W5, ये तो 0 0 0। W4 कितना है मेरा, देखो तो ये है ना, W5 कितना है मेरा, माइनस में है, तो 2500। बच्चों इसको घटाओगे ना तो आएगा 1800 जूल। कितना आएगा, 1800 जूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो नेट वर्क होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क नेट क्या निकाले हैं, 1800 जूल पुट कर दिए। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, 1/2 mv² माइनस इनिशियल क्या होगा, 1/2 mv²। चूंकि वो रेस्ट से चला था इसलिए यू मेरे क्या होगा, 0 होगा। यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मेरे 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो तो बच्चों ये 0 आ गया तो 2 इधर गुना कर दो, 3600 आ जाएगा, और m डिवाइड कर दो तो क्या होगा, v² बराबर आ जाएगा 3600/m। m का वैल्यू कितना दिया है, 50 kg दिया है। रखो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 360/5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो तो आएगा 72 आएगा। 72 का रूट लोगे तो आएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर है इधर करेंगे रूट आ जाएगा ना, रूट लोगे तो आएगा 8.48 मीटर